देखो, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के वॉल्यूम 2 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और इसे देखने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आई कि क्या इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है। भाई बिल्कुल भी नहीं। ये अपने व्यूअर्स को सारा मजा देने में सक्सेसफुल हो रही है, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। अगर तुमने वॉल्यूम 1 देखा है तो मैं अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग उसी स्टोरी को एज अ फैन आगे कंटिन्यू करूंगा, और मैं ये नहीं कह सकता कि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ एक्चुअली में तुम्हें उसमें वही देखने मिलेगा, बिकॉज इट इज जस्ट अ थ्योरी। लेकिन मेकर्स ने एक्चुअल में क्या बनाया है वो हमें वॉल्यूम 2 में ही देखने मिलेगा। तो स्टोरी वहीं से शुरू होगी कि नैन्सी वेक्ना से कनेक्टेड होने के बाद वो सब जान पाती है जो एक्चुअल में हुआ था। और अगर तुमने मेरी वॉल्यूम 1 वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें ये पहले से ही पता होगा कि पूरी सीरीज 4 स्टोरी पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से पहली स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 11 को उस लैब में ही हॉकिंस और उसके दोस्तों के ऊपर के खतरे का पता चलता है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन वो अपने पावर्स को वापस नहीं ला पाती। उतने में अमेरिकन मिलिट्री उस लैब में घुसपैठ कर बैठती है, जिसकी वजह से उसे वहाँ से एस्केप करना पड़ता है, और जानकारी अनजाने में वो उन सभी ऑफिसर्स को तबाह कर देती है। जिसके बाद वो हॉकिंस वापस आती है और तब उसे पता चलता है कि उसके सारे दोस्त उसके बिना ही वेक्ना का सामना करने अपसाइड डाउन जा चुके हैं, और रियल वर्ल्ड में इन काले बादलों के बीच वो लाल बिजली भी शायद इसलिए दिखती है क्योंकि जब एडी अपसाइड डाउन में सारे बैट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो शायद उसका थोड़ा इम्पैक्ट रियल वर्ल्ड में भी पड़ता है, जिसे देखने के लिए 11 जैसे विजन की जरूरत पड़ती है। नाउ बैक टू द स्टोरी। और तब 11 अपसाइड डाउन में वेक्ना के घर जाती है जहाँ वो उससे बैटल कर सके। अब सेम टाइमलाइन की दूसरी स्टोरी ये है कि जब नैन्सी को ये पता चलता है कि वेक्ना कैसे बना तो शायद उसे ये भी पता चल गया हो कि वेक्ना मरेगा कैसे। तो हॉकिंग गैंग्स जिसमें स्टीवन, नैन्सी, रॉबिन, डस्टिन, मैक्स, लूकस, एरिका और एडी हैं, वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। पहला ग्रुप मैक्स, लूकस और एरिका का होगा जो वेक्ना के घर जाकर बाकी सभी मेंबर्स की हेल्प करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए मैक्स अपने हेडफोन्स को उतार कर वेक्ना से कनेक्ट हो जाएगी ताकि वो वेक्ना का ध्यान भटका सके। दूसरा ग्रुप डस्टिन और एडी का, जो एडी के घर से अपसाइड डाउन में एंटर करेंगे और एडी गिटार बजाकर वेक्ना के बैट्स का ध्यान भटकाएगा, और तुम्हें नहीं पता तो बैट साउंड्स पर ही रिएक्ट करते हैं जिससे उन्हें डायरेक्शंस मिलती हैं। तीसरा ग्रुप स्टीव, नैन्सी और रॉबिन का होगा जो वेक्ना को किसी भी तरीके से मिटाने की कोशिश करेंगे, जहां रॉबिन वेक्ना के वेन्स में फंस जाती है और शायद स्टीव वहां मारा जाएगा और वो फेल हो जाएंगे, और तब वहां 11 आ जाएगी वेक्ना से 1-on-1 फाइट करने। अब तीसरी स्टोरी पर चलते हैं जहाँ मरी, जॉयस और होपर अब फ्री हो चुके हैं लेकिन फंस भी चुके हैं क्योंकि डीमो गॉब्लिन है ना। फिर वो प्लान बनाकर उस डीमो गॉब्लिन से लड़ेंगे और फिर उन्हें वहाँ और भी मिस्टीरियस चीज़ों का पता चलेगा। और चौथी स्टोरी अभी भी एक मिस्ट्री ही है जहाँ में माइक, विल, जोनाथन और उस गंजेड़ी के बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी गई है कि विल उस गंजेड़ी की पिज्ज़ा शॉप में बैठकर माइक को किसी मॉन्स्टर के बारे में बता रहा होता है जो कि माइंड फ्लेयर है, ना कि वेक्ना। शायद विल अभी भी माइंड फ्लेयर को सुन सकता हो, और ये जो थ्योरी मैं तुम्हें बता रहा हूँ शायद से वो गलत भी साबित हो, लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि विल या तो गे है या फिर वो किसी ऐसे से प्यार करता है जिसके बारे में वो किसी को बता नहीं सकता। मैं और एक बात ऐड करना चाहूँगा कि इस सीज़न में हमारे हीरोज हार जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि शायद इस सीज़न के थ्रू नेक्स्ट सीज़न के प्लॉट को सेटल डाउन किया जा रहा है, जस्ट लाइक अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर डिड फॉर अवेंजर्स एंड गेम। एक चीज़ और कंफर्म्ड है जो मैं तुम्हें बोलना तो नहीं चाहता लेकिन जो है सो है कि इस वॉल्यूम में कोई एक मारा जाएगा, और चांसेस आर हाई कि वो स्टीव, एडी, मरी, हॉब और मैक्स में से ही कोई एक हो। बाकी तुम अपनी थ्योरीज कमेंट में बता सकते हो, और अगर वीडियो में कहीं भी मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम दोबारा मिल पाएँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद लेज़ी लॉन्डे।